प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 12 गणित में संबंध और फलन पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत अब हमारा आखिरी पॉइंट बचा हुआ है। यह इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं या इसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। यहाँ दो शब्द आया हुआ है, एक आया हुआ है द्विआधारी और दूसरा आया हुआ है संक्रियाएं। ये बाइनोमियल नहीं होगा, ये बाइनरी होगा। स्पेलिंग वो वाला हो गया है। ये बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, इसे बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। द्विआधारी संक्रियाएं ऑपरेशन हम लोग पढ़े हैं कक्षा 2-3 से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। एक होता है योग, एक होता है अंतर, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। योग हम करते हैं दो संख्याओं के बीच में हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दो संख्याओं का क्या कर रहे हैं, योग करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि संख्या 2 और 3 का क्या हम कर रहे हैं, योग। और इसे कहा जाता है कि यह योग की संक्रिया है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन है, यह एडिशन है, इसे हम योग की संक्रिया कहते हैं। इसी तरह से यदि 5 - 3 लिखा हो तो हम कहेंगे 5 और 3 दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं के बीच में एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को कहते हैं हम अंतर की संक्रिया। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तीसरा जो गुणा है कि 2 × 4 अर्थात दो संख्याएं हैं 2 और 4 और उनके बीच में एक ऑपरेशन है जिसे हम गुणा की संक्रिया कहते हैं। और अंतिम है भाग, जैसे 8/2 दो संक्रियाएं हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 8/2। यहाँ दो संख्याएं हैं 8 और 2 और दोनों के बीच में एक ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं भाग की संक्रिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि जितनी संक्रियाएं हैं, ये जितने ऑपरेशन हैं, यह दो अंकों के बीच में है, दो संख्याओं के मध्य में हम यह ऑपरेशन लिखे हुए हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह दो का मतलब हो गया दो आधार पर, दो आधार, ये पहला ये दूसरा है, दो है ना, दो संख्याएं हैं, इसीलिए हम कहते हैं यह दो आधार अथवा द्विआधारी, बाइनरी मतलब दो के बीच की यह ऑपरेशन है और इसे हम कहते हैं। अर्थात ये जो हमारे ऑपरेशन हम लोग पढ़े हुए हैं ये भी कहाँ आते हैं, ये भी हमारे आते हैं बाइनरी ऑपरेशन में। ठीक है, कुछ हम लोग पहले से प्रॉपर्टी 1-2 चीज़ नियम देखे हैं तो लोगों को याद होगा तो याद होगा। पहला होता है समवर्क नियम, इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या रूल। तीसरा होता है साहचर्य नियम, जिसे कहा जाता है साहचर्य नियम या इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एक और होता है जिसे हम कहते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव या इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक और होता है जो हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम अवयव या जिसे कहा जाता है इनवर्स एलिमेंट। ये हम लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़े हुए हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम संख्याओं के केस में लेते थे, जैसे वास्तविक संख्याएं हमने देखी तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो योग है वह समवर्क नियम का पालन करता है, क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है।
उसमें तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव वो होता है कि यदि हम किसी संख्या में ऐसी किस संख्या का गुणा करते हैं कि वही संख्या मिल जाती है, तो 1 होता है, तो 1 को हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। किसका तत्समक अवयव कहा जाता है? गुणन का तत्समक अवयव। इसी तरह से यदि हम a+0 करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, तो यह भी हमारा तत्समक अवयव है। लेकिन यह किसका है? यह योग का तत्समक अवयव होता है। इसी तरह से तुम लोग पढ़े होंगे योज्य प्रतिलोम। एक होता है योज्य प्रतिलोम और दूसरा होता है गुणन प्रतिलोम। ये दोनों तुम लोगों ने सुना होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि यदि हमें 5 का योज्य प्रतिलोम लिखना है तो हम लिखते हैं -5। क्यों? ताकि दोनों को योज्य करने पर, योग का मतलब योग करने पर, इसका और इसका योग करने पर ये हमारा 0 मिल जाए। उसी तरह से गुणन प्रतिलोम होता है कि यदि 5 का हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है तो 1/5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका आपस में गुणा करने पर यह 1 के बराबर मिल जाए। तो इतनी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला नियम है क्लोजर प्रॉपर्टी, हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब बाद में हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, संवरक नियम क्या होता है, पहले हमको इसको देख लेते हैं, फिर इसी पर आधारित हम इसको परिभाषित कर देंगे। सपोज करिए कि हमने एक समुच्चय लिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसमें हमने 2 अवयव लिया है। एक हमने 5 ले लिया है और एक हमें सपोज करो कि 9 ले लिया है। 2 अवयव हो गए ना। अब इन 2 अवयवों के बीच में एक हम ऑपरेशन लिख रहे हैं। यह ऑपरेशन प्लस का हमने लिया है। हमने 4 तरह का ऑपरेशन बताया कि नहीं बताया है? प्लस, अंतर, घटाना, गुणा और भाग, 4 ऑपरेशन की हमने बात की है। अब ये बताना है कि जब हम 2 अवयव ले लें, 2 प्राकृतिक संख्याएं ले लें और इन दोनों पर हमने ऑपरेशन लगाया है प्लस का, इन दोनों पर हमने ऑपरेशन लगाया है माइनस का, इन दोनों पर हमने गुणा का ऑपरेशन लगाया है और इन दोनों पर हमने भाग का ऑपरेशन लगाया है। तब बताना है कि जब इस पर ऑपरेशन हम ऑपरेट करेंगे, 5 और 9 के बीच में प्लस लगाएंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह n में होगी कि नहीं होगी? बताओ। होगी। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14, और 14 क्या n में है कि नहीं है? है ना? तो हमने क्या किया कि 2 संख्याएं ली, दोनों पर एक हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया। क्योंकि प्लस को हमने बाइनरी ऑपरेशन कहा है, तो प्लस का एक हमने ऑपरेशन किया, तो हमने देखा कि प्लस का ऑपरेशन करने के बाद दोनों संख्याओं का एडिशन इस n में मिल जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस है वह संवरक नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। समझे हो? 2 संख्याएं ले लें, हम प्लस के केस में केवल देख रहे हैं, तो 2 संख्याओं, चाहे कोई भी हम 2 संख्या ले लें, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि यदि a और b 2 संख्याएं n में हैं तो इनका योगफल भी सदैव कहाँ होगा? n में होगा। तो जो योगफल है वह संवरक नियम का पालन करता है। कोई भी 2 संख्या लेंगे तो यह पालन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अब देखते हैं, अब अंतर की बात करते हैं। तो हम क्या कहें? इसको कहेंगे क्या कि जो योग की संक्रिया है वह प्राकृतिक संख्या योग की संक्रिया पर संवरक नियम का पालन करती है। हो गया? अब दूसरी बात करते हैं। हमने इन्हीं 2 संख्याओं पर अंतर की संक्रिया की है। तो जब हम अंतर की संक्रिया करेंगे तो इसको जब हम करेंगे तो यह आएगा -4। क्या -4 इस n में है? नहीं है। अर्थात कोई भी 2 संख्या हम लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो क्या यह हमेशा होगा कि उनका अंतर उस प्राकृतिक संख्या में मिले? कोई जरूरी
नहीं है। ये 9 में से 5 घटाते तो यह 4 मिलता, लेकिन 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 n में नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अंतर की संक्रिया है वह प्राकृतिक संख्याओं के केस में समवर्ग नियम का पालन करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, नहीं करती है। यह समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अंतर के केस में समवर्ग नियम नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। इसी तरह से इसको बता दें, यह तो n में होगा, इसका मतलब जो गुणा है वह भी समवर्ग नियम का पालन करती है। और भाग के केस में क्या होगा? यह 5/9 होगा। 5/9 प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि भाग की संक्रिया समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है। ये ठीक है, ये सिंपल सी चीज़। अब देखिए अब हम कह सकते हैं इसको कि यदि हम गुणा कर लेते हैं, आप पूछें कि गुणा जो है वह नेचुरल नंबर के लिए समवर्ग नियम है कि नहीं है, पालन करता है कि नहीं है, तो हम कह देंगे कि वह पालन करता है। इसी तरह हम कह देंगे ये कि क्या अंतर की संक्रिया प्राकृतिक संख्या पर द्विआधारी है कि नहीं है। तो यदि समवर्ग नियम पालन करता है तो हम कहेंगे द्विआधारी है, यदि समवर्ग नियम पालन नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वह द्विआधारी नहीं है। तो बताइए, प्राकृतिक संख्याएं जो अंतर की संक्रिया है वो प्राकृतिक संख्याओं पर द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है? हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि अंतर की संक्रिया माने माइनस, यह प्राकृतिक संख्या पर द्विआधारी संक्रिया कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी। तो ये हमने कहा है कि यदि यह समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। किसके लिए? जिस पर यह समवर्ग नियम पालन नहीं होता है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के केस में। लेकिन यदि यहीं पर हम z ले लेते हैं कि 5 9 z में है, तो क्या 5 - 9 इस z में होगा कि नहीं होगा? ये हमेशा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो अंतर की संक्रिया है वह z पर समवर्ग नियम का पालन करती है, समवर्ग नियम का पालन करती है, यह करती है। जब समवर्ग नियम का पालन करती है तो हम क्या कहेंगे कि जो अंतर की संक्रिया है वह z पर बाइनरी है, लेकिन अंतर की संक्रिया इस n पर बाइनरी नहीं है। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग बताइए, यदि हम इसको कहें कि 5/9 यह z में होगा कि नहीं होगा? 5/9 नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो भाग की संक्रिया है वह z पर समवर्ग नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात जो भाग की संक्रिया है वह z पर बाइनरी है कि नहीं है? नहीं। समझे? कोई भी दो संख्या ले लो, किसी भी संख्याओं के समुच्चय में यदि दो संख्याएं ले लेते हैं और दो संख्याएं जो ऑपरेशन कह रहा है उस ऑपरेशन को लगाने के बाद यदि वह उसमें मिलती हैं, उसी समुच्चय में मिल जाती हैं, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि वह समवर्ग है या वह बाइनरी ऑपरेशन है। यदि समवर्ग है तो बाइनरी ऑपरेशन है, यदि समवर्ग नियम नहीं पालन करती है तो वह उस पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने दो संख्याएं ली थी a b n में, और हमने कहा कि a प्लस b कहाँ मिल रहा है? n में। a प्लस b एक संख्या होगी कि दो संख्या? जब जोड़ देंगे तो एक संख्या हो गई। इसकी जगह पे हम c लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यह बाइनरी है कि नहीं है? बोलिए, बाइनरी ऑपरेशन, ये प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? है। किस पर है? इस n पर है। दो चीज़ें हैं ना, एक कौन सा ऑपरेशन है और दूसरा किस समुच्चय पर है, किस समुच्चय पर है? तो n पर है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस।
तो प्लस जो है n पर बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए यहाँ हमने लिखा है ए बी, कितनी संख्याएं हैं? 2। 2 को हम क्रमित युग्म में लिख देते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और जब क्रमित युग्म में लिखा जाता है तो यह हम a क्रॉस a का अवयव कहेंगे कि नहीं? यदि हमारा समुच्चय a है तो इसका अवयव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे याद करिए a बराबर हमने लिखा था 1 और 2 सपोज करिए, तो a क्रॉस a में हम कौन कौन सा अवयव लिखेंगे? एक बार 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। याद है? कार्तीय गुणन, उसको हम ऐसे भी समझाए थे। कार्तीय गुणन क्या होता है? a से a में है तो a के अवयव यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो यह होता है हमारा a क्रॉस a, होता है ना। तो a क्रॉस a के अवयव इस रूप में होंगे कि नहीं होंगे? कार्तीय रूप में होंगे कि नहीं होंगे? क्रमित युग्म के रूप में होंगे ना, क्रमित युग्म। अर्थात जो हमारा यह है वह क्रमित युग्म a क्रॉस a का अवयव है। हो जा रहा है ना। लेकिन ये जो इनका योग हो रहा है वह तो एक संख्या हो गई। अब एक संख्या का मतलब a में मिलेगा, ठीक है जी, मिलेगा ना भाई। देखो ये क्रमित युग्म है जिसमें 2 अवयव हैं। इन्हीं 2 अवयवों को हम कह सकते हैं कि यह इस दिए गए समुच्चय का कार्तीय गुणनफल है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हम ये प्लस ले रहे हैं वह एक फलन है और वह फलन a क्रॉस a से a के बीच में है। और इस तरह है कि जब हम a और b 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो वह हमारा इस a में मिल रहा है। इसको कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल तरीका है। इस बाइनरी ऑपरेशन को ये परिभाषित हम कर रहे हैं। और परिभाषित करने के लिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से पहले परिभाषित कर लूँ, फिर जो है मैं लिखवा देता हूँ। सपोज करिए जाने दीजिए, इस n की बात हम कर लेते हैं। इसको हम हटा ही देते हैं, फिर से हम लेते हैं, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। 3 का 7 2 संख्याएं हैं। यदि इनको हम ऐसे कर लेते हैं तो क्या यह n क्रॉस n का अवयव कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? कहे जाएंगे। अब यदि इस पर हम ये प्लस वाला ऑपरेट करेंगे, प्लस वाला, तो 3 धन 7 बराबर हो जाएगा 10। और 10 कहाँ होगा? n क्रॉस n में होगा कि n में होगा? केवल n में होगा। n क्रॉस n में तो इस तरह का क्रमित युग्म मिलेगा, 2 का जोड़ा मिलेगा, लेकिन n में केवल एक सिंगल मिलेगा अवयव। अब देखिए ये जो हमने प्लस किया है, इस प्लस चिन्ह के द्वारा n क्रॉस n से n में एक संबंध मिल जा रहा है। n क्रॉस n का मतलब हो गया कि जो हमारा ये प्रांत है वह ऑर्डर्ड पेयर के रूप का है, ठीक। यह n क्रॉस n हो गया और यहाँ पर एक n है कि जब मान लीजिए 1 और 3 हम लिखते हैं तो यह 4 से जा कर के मैप हो जा रहा है। यदि यहाँ पर हम 3 और 7 लिखते हैं तो यह कहाँ जा कर के मैप होगा? 3 और 7 10। तब हम कहेंगे कि यह जो प्लस है वह एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणन से उसी समुच्चय के बीच में एक प्रकार का फलन है। ये तो फलन को ही हम प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। अब फलन का मतलब है कि इसमें जितने अवयव होंगे सब कहीं ना कहीं जुड़े होंगे और सब केवल एक ही जगह जुड़े होंगे। ये भी तो हमारा जो ये संबरक नियम है वो भी तो यही कह रहा था कि इसके जितने अवयव हैं उनको जोड़ने पर उसी में मिलना चाहिए। सभी के लिए सत्य हो तो वह संबरक नियम होगा, और जब संबरक नियम होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं परिभाषा दे रहा हूँ। ये हमने द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा लिखी है कि किसी समुच्चय A में, यहाँ एक A बढ़ा देते हैं, किसी समुच्चय A में जो द्विआधारी संक्रिया है, स्टार का नाम उसको दे रहे हैं, यह स्टार
एक फलन है और यह फलन कहाँ से कहाँ होगा, जो हमारा समुच्चय दिया है उसके कार्तीय गुणन से उसी समुच्चय में होगा। और आप लोगों को याद होगा कि जब हम एफ फ्राम ए टू बी लिखते थे और यहाँ यदि हम एक्स अवयव लेते थे तो इसको एफ एक्स बराबर वाई लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता था, या इसको लिखते हैं हम ऐसे भी लिखते थे कि यफ जो है वह एक्स, यफ में एक्स कामा वाई होता था। याद है कि हम किसी अवयव को उसके प्रतिबिंब के साथ पेयर करके लिखते थे, याद है ना जी। तो यहाँ देखो वह फलन हो गया, यहाँ फलन जहाँ f लिखा जाता था वहाँ हम यहाँ स्टार लिख दिए हैं, और दो अवयवों को हमने लिया था a और x और y, यहाँ हमने a और b लिखा है। इसी को हम दूसरे रूप में स्टार को बीच में रख देते हैं, ठीक है। यह लिखने का तरीका होता है। स्टार से कन्फ्यूजन मत होइएगा, स्टार एक जनरल चीज़ हो गया। जैसे इसका हमें कोई अवयव लेना है तो मैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना, एक जनरल अवयव हो गया। तो उसी तरह से एक जनरल हमें द्विआधारी संक्रिया हमने स्टार के रूप में ले ली। कभी इस स्टार की जगह पे हम प्लस ले लेंगे, कभी माइनस ले लेंगे, कभी भाग ले लेंगे, कभी गुणा लेंगे। अब हम केवल प्लस लिखते तो एक संक्रिया होती, लेकिन यह एक तो संक्रिया नहीं है, इसमें बहुत सारी संक्रियाएँ हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं और उसमें आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल एक हम ले रहे हैं स्टार आर से आर में, और उसको इस तरह परिभाषित कर रहे हैं कि यदि ए स्टार बी होगा, इसका मतलब ए प्लस 2b से हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी इन आर। तो दिखाना है, तो बताना है कि यह जो स्टार है एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। यह भी एक प्रकार का द्विआधारी संक्रिया है। क्यों? इसमें देखो a है और b का दोगुना इसमें जोड़ा जा रहा है। जब किसी भी संख्या का दोगुना करेंगे तो वह r में फिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। r ले लेते वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जब हम दोगुना करते हैं किसी संख्या को तो वह भी r में होगा, ठीक है। और उस r की संख्या में r के अवयव का जब हम योग करेंगे तो यह पूरी की पूरी संख्या यह r में होगी कि नहीं होगी। यह पूरी की पूरी संख्या फिर हमें r में मिल जा रही है। चूँकि a और b r में है तो 2b भी r में होगा, तो a प्लस 2b भी कहाँ होगा, r में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टार है, स्टार जो यहाँ फलन दिया हुआ है एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें एक आता है हमें चेक करने के लिए कि कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं करती है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और हमको बताते हैं कि यदि स्टार फ्रॉम आर टू आर, इसी को ले लेते हैं, क्या करना है इसी को ले लें। एग्जाम्पल तो हमने लिखा ही है, इसी में क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b फॉर ऑल ए बी इन आर। तो यह स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं, पालन करती है या नहीं, यह हमारा क्वेश्चन है। पहले तो ये देखें कि द्विआधारी है कि नहीं है, ये तो पहले चेक करेंगे। तो हमने बता दिया कि यह संक्रिया हमारी द्विआधारी संक्रिया है ना। अब देखते हैं, यह नियम हमें बताना है क्रम विनिमय नियम। याद होगा क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है कि यदि हम दो संख्याएं लेते हैं a और b, यदि प्लस पर क्रम विनिमय है तो इन दोनों को क्रम को विनिमय कर दें। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, एक होता है क्रम, दूसरा है विनिमय। क्रम को हम आर्डर कहते हैं और विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज कहा जाता है कि यदि उनके आर्डर को हम एक्सचेंज कर दें, उनके क्रम को हम बदल दें,
क्रम को बदलने का मतलब क्या है कि जो पहले स्थान पर था उसको दूसरे स्थान पर पहुंचा दे, दूसरे वाले पर कहाँ पहुंचा दे, पहले वाले पर। यह एक्सचेंज कहलाता है, एक्सचेंज ऑफर होता है कि एक के बदले एक को दो, दूसरा ले लो, होता है ना जी। यह एक्सचेंज हम कर रहे हैं, किसको एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को आपस में एक्सचेंज कर दें और दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आता है, फिर दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यह जो प्लस है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यहाँ हमें देखना है कि यह जो स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा। यदि हम दिखाने की बात करें तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों का क्रम बदलने पर ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है, वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यदि नहीं है तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। हम देख लेते हैं, इसको अभी हम बता देते हैं। एक यह सिद्ध हो जाए कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जिस क्वेश्चन में, वह हमारा क्रम विनिमय है कि नहीं है। देख लो, LHS ले लो, LHS में हमने लिखा ए स्टार बी, इसका मतलब हो गया ए स्टार बी का मतलब हो गया ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। फिर हम RHS लेंगे, RHS लेते हैं बी स्टार ए, इसका मतलब क्या हुआ, देख लो, दूसरे का दोगुना पहले में जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना, किसका दोगुना जोड़ा जा रहा है, दूसरे का। यहाँ दूसरा क्या है, ए है ना, तो बी में हम 2a जोड़ेंगे, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देख लो एग्जाम्पल ले लो, अरे ऐसे नहीं जी, एग्जाम्पल से देख लो, ए का मान 2 ले लिया हमने, बी का मान 3 ले लिया, अब इसका मान क्या हो जाएगा तू बताओ, 3 दूना 6 2 8, इसका मान कितना हो जाएगा 7 होगा। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह क्रम विनिमेय नहीं है। बता दिए कि नहीं बता दिए, वह क्रम विनिमेय नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। देख लो, देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक हमने एक विशेष प्रकार का फलन लिया है v, देख रहे हैं v हमने लिखा है, ये फ्रॉम r क्रॉस r से r में, और यह इस तरह परिभाषित है कि इसका 2 अवयव लेते हैं a कामा b, तो इसका जो मैक्सिमम होगा a और b में वह उस पे जा कर के मिल जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि यह जो फलन है वह हमारे द्विआधारी है कि नहीं है। इसी तरह से दूसरा फलन लिया है उल्टा v फ्रॉम r क्रॉस r से r में, कि a क्रॉस b कोई अवयव हो तो इसमें जो छोटा होगा उस पर जा कर के यह मिल रहा है, ठीक है। तो यह बताना है कि यह भी द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, अरे समझने के लिए कि यहाँ 1,3 लिखा है और हमारा फलन ये है, तो यह किस पर जुड़ेगा, 1 पर जुड़ेगा कि 3 पर जुड़ेगा। ये वाला जो है यह है और इस पर मैक्सिमम पर जा रहा है। मैक्सिमम का मतलब इन दोनों में जो अधिकतम है, अधिकतम कौन है, 3 है, तो यह 3 पर जाके प्रतिबिंब दे रहा है। इसी को यदि इस पर देखना है तो 1,3 किस पर प्रतिबिंब देगा, 1 पर, क्योंकि हमने कहा है कि यह मिनिमम पर जाएगा। इन दोनों में मिनिमम जो होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है वह 1 है, तो इसका प्रतिबिंब 1 पर जा रहा है। देख रहे हो जी। तो हमें बताना है कि यह जो द्विआधारी संक्रिया है, अरे यह और यह द्विआधारी संक्रियाएं हैं कि नहीं है। द्विआधारी संक्रिया कैसे हम चेक करेंगे, हमारा ये दिया हुआ है, इसी में होना चाहिए, आर के अलावा नहीं मिलना चाहिए कोई भी, ठीक है। ठीक है जी, बताओ, आर के अलावा कोई मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जब आर के अलावा नहीं मिलना चाहिए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, चूँकि इसको कैसे कर लें, ठीक है। ये चूँकि पहले हम इसको देखें, यह r क्रॉस r से r में है और इस प्रकार परिभाषित है कि यदि इसका a और b है, वह मैक्सिमम ऑफ
ए कामा बी पर जा रहा है, माने इन दोनों में जो मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो हिस्से में टूटेगा। यदि ए का मान बी से बड़ा है तो मैक्सिमम कौन हो गया जी? ए। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ए होगा, ठीक है। और यदि इसका मान ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा तब अब अधिकतम कौन हो गया? बी। तो यह इसका जो प्रतिबिंब होगा वह बी पर होगा। अब ए और बी हमने कहाँ से लिया है? आर से लिया है। यहाँ देखो ए और बी इसी ना आर से लिया गया है। यहाँ ए से यह बी, यहाँ बी है, तो ए आर से बी भी आर से है, तो यह आर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दोनों आर में जा रहे हैं, अर्थात इनका प्रतिबिंब हमेशा ए में होगा या बी पर होगा, ठीक है। ए कामा बी चाहे कोई भी अवयव हो, इनका प्रतिबिंब हमेशा या तो ए पर जा रहा है या तो बी पे जा रहा है। ए पर जाएगा तब भी हमें आर में मिलेगा, और बी पर जाएगा तब भी हमारा आर में मिलेगा। आर के अलावा नहीं ना कोई मिलेगा, नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है एक द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया है। इसी तरह दूसरा, यह फ्रॉम आर टू आर से आर, और इस तरह परिभाषित है कि यदि ए कामा बी लेते हैं तो यह मिनिमम पर जा रहा है ए और बी के। बस देख लो, यहाँ यदि ए ग्रेटर देन बी होगा तो मिनिमम कौन होगा इन दोनों में? बी। तो यह बी प्रतिबिंब देगा। और यदि ए लेस देन इक्वल टू बी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? ए पर। फिर दोनों स्थितियों में बी और ए है, अब बी और ए हमारा कहाँ मिलेगा? आर में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। एक द्विआधारी संक्रिया है। इसको हम एक टेबल से भी समझ सकते हैं, वह टेबल हम बता देते हैं। वो बाइनरी टेबल कहा जाता है कि हम उस टेबल की सहायता से भी बता सकते हैं कि हमारा जो फलन है वह बाइनरी होगा कि नहीं होगा। सपोज करिए ए में हमारा 1 2 3 हो, 1 2 3। हमने एक टेबल बनाया, यहाँ हमने ये ले लिया, यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 है। ये किस चीज़ का चिन्ह दिखा रहा है? यहाँ देख लो। हाँ, तो यह किस चीज़ का चिन्ह है? यह मैक्सिमम के लिए दिखा रहा है। इसको ये सेल कैसे बना है? यह इससे और इससे मिलकर बना है, ठीक। किससे मिलकर बना है? एक एक से मिलकर बना है। अब एक एक के बीच में ये यदि चिन्ह लगाएंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा ना, माने 1 और 1 का यदि हम मिनिमम देखें 1 मैक्सिमम 1 तो 1 ही ना मिलेगा। एक और एक का मैक्सिमम क्या होगा? एक ही होगा। इसको देखो, 2 और 1, 2 और 1 का मैक्सिमम क्या हुआ? 2। 3 और 1 का मैक्सिमम क्या होगा? 3, ठीक है। अब इसको देखो, यह सेल कैसे बना है? 1 और 2 के इंटरसेक्शन से बना है, तो 1 और 2 का मैक्सिमम 2 होगा, 2 और 2 का मैक्सिमम 2 होगा, 3 और 2 का मैक्सिमम 3 होगा। अब इधर देखो, 1 और 3 का मैक्सिमम 3 होगा, 2 और 3 का मैक्सिमम 3 होगा, 3 और 3 का मैक्सिमम 3 होगा। यदि हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, हम केवल इतने चीज़ को देखें तो बताओ यह पूरा का पूरा चीज़ इस ए में ही है या ए के अलावा है? ए में है। जब ए में यह पूरी चीज़ आ जा रही है तो हम कहेंगे कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक द्विआधारी संक्रिया है। समझे जी? ठीक है। इसी तरह का टेबल हम इसके लिए भी बना सकते हैं, जो मिनिमम था उसके लिए भी हम बना सकते हैं। इसके लिए कोई बना करके दिखा दो। देखो,
एक और एक का मिनिमम एक होगा, 2 और एक का मिनिमम एक होगा, 3 और एक का मिनिमम एक होगा, 1 और 2 का मिनिमम एक होगा, 2 और 2 का मिनिमम 2 होगा, 2 और 3 का मिनिमम 2 होगा, 1 और 3 का मिनिमम 1 होगा, 2 और 3 का मिनिमम 2 होगा और 3 और 3 का मिनिमम। अब बताओ यह बाइनरी है कि नहीं है ना? यह भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। बताओ, देख लो, तुम ही लोग बताओ, हम कैसे बताएं चेक करने के लिए। यह लाइन छोड़ दो, इसके नीचे वाली माने पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो और बीच वालों को केवल देख लो। यह बीच वाले जितने भी संख्याएं दिख रही हैं ये सब की सब ए में होनी चाहिए। यदि ए में मिल रहा है तो हम कहेंगे क्या? बाइनरी ऑपरेशन है। और यदि नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे? वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसका एक और एग्जांपल तुम लोग देख लो। इसी पर ए पर ही जहाँ पर हमारा 1 2 3 दिया हुआ है, एक हम ले लेते हैं यदि a कामा b है तो वह a माइनस b पर जा रहा है। ठीक है, a कामा b हम अवयव लेते हैं तो वह किस पर प्रतिबिंब दे रहा है? a माइनस b पर, फॉर ऑल a b इन a। बताना है कि यह जो स्टार ही ले लो, उस बाइनरी ऑपरेशन जो ऑपरेशन है उसको हमने स्टार से कहा है, तो यह स्टार बाइनरी होगा कि नहीं, यह हमारा क्वेश्चन है कि यह द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है, ये चेक करना है कि नहीं है। बताओ, कैसे बताओगे? टेबल बना के बता दो जी। टेबल बनाना ज़्यादा आसान है तुम लोगों के लिए। जितने अवयव हैं, चूँकि अवयव कम है, यहाँ पर 3 ही अवयव हैं। जब 3 अवयव होगा तो 4 बाई 4 का बनेगा, क्योंकि एक तो इसके लिए हो गया और एक यहाँ पर हो गया तुम्हारा। इसको लिखते हैं जो ऑपरेशन है हमारा, यहाँ देखो ऑपरेशन हमारा v था और ये उल्टा v था तो हमने उल्टा v लिखा था। यहाँ हमारा सॉरी ये v था तो हमने v लिखा, यहाँ उल्टा v था हमने यहाँ उल्टा v। यहाँ हमारा संक्रिया कौन सा है? स्टार है, तो हमने यहाँ स्टार लगा दिया। स्टार के बीच में यदि कोई 2 अवयव लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? दोनों के डिफरेंस, अंतर पे मिल रहा है ना। तो अब बताना है कि यह हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। a और 1 और 1 का डिफरेंस कितना होगा जी? इसको लेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसको लेंगे तो 1, इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो +1, इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो। अब कैसे हम चेक करते हैं बाइनरी? इस लाइन को छोड़ दो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दो, और बीच वाले को देख लो। और बीच वाले कहाँ मिलना चाहिए? इस दिए गए समुच्चय में मिलना चाहिए। ये पूरा बताओ ए में मिल रहा है? पूरा का पूरा अवयव जितने दिख रहे हैं वो सारे के सारे ए में हैं कि नहीं हैं? यह सारे के सारे ए में, देखो ए में 0 नहीं है कहीं? नेगेटिव वाले इसमें नहीं है ना। इसका मतलब कि ये पूरा पूरा अवयव ए में नहीं है, इसलिए यह जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझो बात? समझो कि नहीं समझो? ठीक है, तो यहीं पे एक होमवर्क तुम लोगों को दे दें, इसको चेक कर लो तुम लोग। ये हमारा एक नया एग्जाम्पल आ गया, इसको हम दे देना है कि तुम लोग हल करके बताओ कि यह द्विआधारी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहला तो ये क्वेश्चन है कि यदि एक कोई समुच्चय जिसमें 1 2 3 अवयव हैं और उस पर एक ऑपरेशन परिभाषित है कि यदि a, b हो तो वह अपने एडिशन पर जाए, a + b पर जाए, फॉर ऑल a b इन कैपिटल A। तो हम बताना है कि जो स्टार है वह द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है कि n क्रॉस n से n पर एक स्टार हमने संक्रिया इस तरह परिभाषित की कि दो के बीच में यदि स्टार लगा है तो वह उनके क्यूब के योगफल पर जाता है, प्रतिबिंब होता है। तो हमें बताना है कि ये जो स्टार है वह एक द्विआधारी संक्रिया है, और तब ये भी बताना है कि यह जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है वह कर्ण विनिमय है और साहचर्य है कि नहीं, यह चेक कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। इस तरह से हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।